लेक्चर 3। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सिंबल क्या होते हैं, कन्वेंशन क्या होता है। फिर दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं और उन पे पढ़ने वाले भार कौन कौन से होते हैं। हस्तगुर विधि क्या होती है, मतलब थंब रूल क्या होता है, ये हमने पिछले तक अभी तक पढ़ लिया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम हस्तगुर विधि मतलब थंब रूल से स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन कैसे बनाया जाता है वो अब हम बनाना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको एक चीज ध्यान देना है कि हस्तगुर विधि में आता क्या क्या है। तो देखिए, हस्तगुर विधि एक बार आपको कल बताया गया था पिछले लेक्चर में, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि क्या होना चाहिए। जो कंक्रीट ब्लॉक होगा, जो कंक्रीट का ब्लॉक होगा, वो कंक्रीट का ब्लॉक क्या होगा, 3T उसकी थिकनेस हो जाएगी। इसको 3T कह लीजिए या W कह लीजिए। W क्या होता है, वॉल की थिकनेस। फिर ये सॉरी थिकनेस क्या हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा। अब जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई वो हो जाती है 3T या 3W कह लीजिए। ठीक, अब हम बनाना सीखेंगे कि कैसे हम स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम सबसे नीचे वाले पोर्शन से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नीचे वाले पोर्शन पे हम जाएंगे तो कंक्रीट का ब्लॉक बनाएंगे। देखिए, जो कंक्रीट का ब्लॉक है इसकी थिकनेस है 300। ठीक, 300 की थिकनेस है। इसका मतलब है कि हमारी जो ऊपर की वॉल होगी उसका थिकनेस कितना हो जाएगा, 300। सबसे पहले अभी हम आपको स्केल लेना नहीं बता रहे हैं, अभी हम केवल आपको एक जनरल, एक रैंडम बता रहे हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि कैसे स्केल लिया जाता है और कैसे स्केल पे ड्राइंग बनाई जाती है। ठीक, स्केल इन द सेंस जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, RF, यही स्केल कहलाता है। मतलब 1 in 100, 1 in 50, 1 in 20, 1 in 10, 1 in 5, 1 in 2000, 2000, 200, 1000। ये बहुत सारे स्केल होते हैं, आप जो मान ले वो स्केल रहता है। 135, 25, 45, 15, 28, कुछ भी हो सकता है। जो आपका जगह है, जो आपका एप्रोप्रिएट वहां पे किस जगह पे लेने के लिए वो सुविधाजनक होगा, ये उस पर डिपेंड करता है कि हम क्या स्केल सेलेक्ट करते हैं। इसको स्केल बोलते हैं। आपको अब हमेशा इसको स्केल ही बोलना है, ये RF नहीं मिलेगा आपको कहीं पे। ये ऐसे लिखा रहेगा, स्केल कैपिटल लेटर में, और जो आपका स्केल होगा उस स्केल के हिसाब से आपको ऐसे लिखना है। ठीक, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम ड्राइंग पहले इसको बनाते हैं। तो देखिए, स्केल पे कन्वर्जन मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल थंब रूल के हिसाब से स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनाना सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंक्रीट ब्लॉक की थिकनेस बनाएंगे। थिकनेस के लिए 300 mm की लाइन है, तो 300 mm की लाइन के हिसाब से एक रैंडम ऐसे खींच दिए। ठीक, सबसे पहले कंक्रीट ब्लॉक बना। अब इसमें क्या करेंगे, कंक्रीट का सिंबल, जैसे आपको बताया गया था पहले चैप्टर में, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कंक्रीट का सिंबल लगा देंगे।
ठीक। अब देखिए कंक्रीट के सिंबल में कैसे कंक्रीट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कंक्रीट का सिंबल पड़ गया इसमें। अब क्या करना है, अब हमको, आपको याद होगा लिखा था कि ऑफसेट छोड़ना है। ऑफसेट को हिंदी में कहा जाता है खसका। इसी ऑफसेट की वजह से इसका नाम खसकेदार नींव या स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन पड़ा। ठीक। तो ऑफसेट का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, देखिए यहां से लेके यहां तक की कितनी दूरी हो जाएगी, 3t, मतलब 900। ठीक। यहां से लेके यहां तक की थिकनेस कितनी हो गई, 900। यहां से लेके यहां तक की थिकनेस 300। ठीक। अब देखिए ये 900 हो गया, इधर 300। अब जब वो ऑफसेट जो खींचेंगे, पहले खसके का जो ऑफसेट खींचेंगे वो खींचेंगे t/2। t/2 खींचेंगे तो t/2 का मतलब यहां से t/2 कितना हो जाएगा, 150। मतलब यहां से 150 और यहां से 150। ठीक। 150 और 150 खींच के उसके बाद इस पे हम इसके ऊपर इसको बना लेंगे। इसको हम बना लेते हैं। इसका थिकनेस कितना है, ये है 200। 200 क्यों रखा गया है, अभी हम आपको इसका कारण अभी क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर हम यहां से यही बनाए थे इसी के बराबर, ये एक सीधी लाइन रहेगी इसी के साथ। ठीक। ये हो गया 200। ठीक। ये कितना हो जाएगा, 150 और ये हो जाएगा 150। ठीक। कहा गया था कि पहले खसके में जो हमारा ऑफसेट होगा वो लिया जाएगा t/2। अब दूसरा कि जो हमारा तीसरा खसका होगा, मतलब दूसरा खसका होगा, उसमें लिया जाएगा t/3। तो क्या किया जाएगा, यहां से t/3 कितना हो जाएगा, सॉरी t/3 नहीं, t/6। ठीक। t/6 कह लीजिए, या ये जो खसका है इसका आधा, मतलब अगर इसको t1 माना जाए तो यहां कितना हो जाएगा, t1 का बटे 3। ठीक।
तो ये हमारा 3/3 हो गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ से हम 50 रखेंगे, थिकनेस ये वाली 200 ही रखेंगे, और यहाँ से फिर यहाँ से 50 और इसको मिला देंगे। ठीक, ये हो गया। फिर 50 रखने के बाद इसको हम यहां से मिटा देते हैं। ठीक, और ये हम दूरी रख दिए। दो सौ। ठीक, ये 200 हो गया हमारा, और ये हमारा 200 हो गया। अब याद रखिएगा कि कहा है कि पहले मंजिल के लिए 750 से 1000, और दो मंजिल के लिए 1000 से 1300। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इसके बाहर ना चला जाए। ठीक, तो इसीलिए इसको कम रखा गया। अगर मान लीजिए 300 रखते तो 300, 300, 600, फिर ऊपर पहुंचते पहुंचते 900 पार हो जाता, फिर हो जाती हमको समस्या। इसीलिए इसको कम कर दिया गया इसका ये। ठीक, ठीक, अब इसको क्या करना है, इसके हमको ऊपर बनाना है। कितना, फिर 200, कितना 50 का खसका छोड़ के फिर हम 200 बना लेंगे। और अब देखिए 200 बना के इसको हम ऊपर कंटिन्यू तो ले जाएंगे, लेकिन यहां तक इसको दिखा देंगे क्या, GL। हमारा सिंबल, और यहाँ पे ये। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई समस्या? अगर हो तो बताएं, नहीं तो फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूं।